दिवंगत पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे धनंजय सिंह। कहा बसपा खत्म नहीं हुई, यात्राएं निकालने की जरूरत। नमस्कार, मैं ज्योतिप्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद शोक जताने पूर्व सांसद धनंजय सिंह बलिया पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दिवंगत नेता के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। दिवंगत नेता के पुत्र योगेश सिंह से मुलाकात के बाद पूर्व सांसद ने कहा कि उमाशंकर सिंह जी का जाना क्षेत्र और पार्टी दोनों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि उनके बेटे योगेश उमाशंकर सिंह अपने पिता की राजनीति और सामाजिक विरासत को बखूबी आगे बढ़ाएंगे और जनता को उनकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। हमारा लगभग उमाशंकर जी के साथ 25 वर्षों से अधिक का संबंध है। बहुत ही मृदुभाषी, सरल और जब से वो विधायक बने क्षेत्र में आने से लगता है कि क्षेत्र के प्रति उनका समर्पण था। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलप किया है और यहाँ के लगा जिस तरीके के क्षेत्र के लोगों के उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति जो प्यार, निश्चित रूप से आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने लोग आए परिवार के साथ। हर दुख सुख में हम लोग खड़े रहे थे, आगे भी रहेंगे। और मैं तो यहाँ के लोगों से ही देख के भाव जो लगता है कि निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा और जो भी राजनीतिक जिम्मेदारी चल रही थी परिवार में बेटा अगर चुनाव में आता तो क्षेत्र पूरी तरीके से आशीर्वाद दे उनको, ताकि उसी जिस तरीके से उमाशंकर जी क्षेत्र की सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, घर घर लोगों के साथ जाना मिलना, उनके भाई सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, उसी तरीके से परिवार उमाशंकर सिंह जी की कमी तो बहुत बड़ी कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, इतने लोग सरल और सहज हैं और इतनी विनम्रता इन लोगों के अंदर है, उनकी कमी को जनता के बीच में निकलने नहीं देंगे सेवा के माध्यम से। देखिए, पहली चीज बताओ, उमाशंकर जी बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और विधानमंडल में पार्टी के नेता थे और सारी पार्टी, देखिए ये तो इस तरीके का सवाल खड़ा ही नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। सदन के सदस्य और सदन के जो भी नेता उनके साथ है, जो भी काम के मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, वहां लखनऊ पर भी आए, अपोजिशन के लीडर आए, उनकी पार्टी के नेता यहाँ मायावती जी भी आए, सारे लोग आए वहां पर। देखिए होता क्या, जो अच्छा काम कर रहा होता है क्रॉस द पार्टी लाइन उसकी एक्सेप्टेंस होती है और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए। और उमाशंकर सिंह जी ने इस परंपरा को हमेशा पालन करने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग यहाँ आना जाना, किसी के सुख दुख में शामिल होना, इसी वजह से आज सारे लोग वहाँ पे बसपा के जनाधार पर बोले धनंजय सिंह। कैडर में अब भी बड़ी ताकत। बसपा के घटते जनाधार पर सवाल पूछे जाने पर धनंजय सिंह ने कहा कि यह सोचना पूरी तरह गलत है कि पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। बसपा के पास आज भी कैडर और संगठन का बहुत मजबूत आधार मौजूद है। बड़ी पार्टी के एकमात्र विधायक थे बसपा के। कितनी क्षति इस पार्टी को हुई है और इसके साथ साथ अब क्या बचा है बीएसपी के? विधानमंडल में रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ। देखिए, आप ऐसे बीएसपी को इस तरीके से ना आके चुनाव में हार जीत। 1985 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीती थी और वही भारतीय जनता पार्टी 89 में आके 90 सीटें जीतती और सरकार बना लेती 96 में आती 10 सालों के अंदर में। तो बहुजन समाज पार्टी हम लोग जानते हैं ताकत है, संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। बस उनके नेता को निकलना होगा लोगों के बीच में और जैसा कि अभी जो युवा उनके उत्तराधिकारी बने, जो जिम्मेदारी मिली है वो घूम रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को पूरे प्रदेश में यात्रा करनी चाहिए। कमरों से बाहर निकले नेता। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं को अब बंद कमरों से बाहर निकलकर सीधे मैदान में उतरना होगा। जनसंपर्क यात्राएं जरूरी। धनंजय सिंह ने बसपा के पुनरुत्थान का रास्ता बताते हुए कहा कि नेताओं को पूरे उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क यात्राएं निकालनी चाहिए। जब तक नेता जनता के बीच जाकर सीधा संवाद नहीं करेंगे, तब तक संगठन में नई जान नहीं आ सकती। अगर पार्टी पूरे प्रदेश में यात्राएं करती हैं तो वह जरूर दोबारा अपनी पुरानी मजबूती हासिल कर सकती है।
जाएगी। यात्रा इन द सेंस हर फील्ड में जाना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को हर जिले में जाना चाहिए। कार्यकर्ता एकदम, आज भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित और संगठित कार्यकर्ता है। मैं बहुजन समाज पार्टी के सांसद था, मैं जानता हूँ कितना संगठित और कितना अनुशासित कार्यकर्ता रहता है बहुजन समाज पार्टी का। तो अपनी नेता की तरफ देख रहा है, नेता निकलेंगे। अगर नेता एक नोएडा से लेके बलिया तक एक यात्रा कर दे उनके नेता वैन में आते, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में उतर। उम्मीद है इस बार 2027 में सारी कहीं ना कहीं से सारी चीज नेता के ऊपर डिपेंड करती है। नेता निकले तो निश्चित रूप से पार्टी। अच्छा, तब जाते जाते युकेश जो उनके बेटे हैं आपसे बात हुई, बैठे थे, क्या संदेश है, क्या उनको अपनी राय बताया कि बेटा क्या करना है, आपको कैसे रहना है, राजनीति में आना है कि नहीं? यूकेश से अभी की बात ही नहीं है। जब उमाशंकर जी का स्वास्थ्य खराब था, पहला ऑपरेशन हुआ, तो मैं निरंतर लखनऊ जाता था करते, तो मेरी वार्ता होती रहती थी। देखिए, कैंसर एक ऐसी डिजीज है और ब्रेन कैंसर था, हम लोग किसी भी चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर होकर चलना चाहिए। तो मैं हमें पिछले 1 वर्षों से मैं योगेश को कह रहा तुम क्षेत्र में ध्यान दो, और मैंने उमाशंकर जी से भी कहा कि अगला चुनाव यूकेश को लड़ाइए आप, और ऐसे पोटेंशियल पूरा बहुत ही मिलनसार, बहुत विनम्र है। तो उसी तरीके से उमाशंकर जी ने धीरे धीरे उस दिशा में काम भी करना प्रारंभ किया था। इसके लिए पढ़ लेके आए हैं बाहर से और हम्बल भी है, उसका लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा। मैं पिछले 1 वर्षों से निरंतर यूकेश पे इस बात को कह रहा था कि क्षेत्र में भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि अगला चुनाव तुम्हें लड़ना है। रसना के लोगों को एक संदेश कि आप आए हैं, और क्या कहना चाहेंगे? मैं रसना के लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से उमाशंकर जी ने रसना विधानसभा को बहुत खूबसूरत विधानसभा के रूप में निर्मित किया है, उसी पर पार्टी को बढ़ाते हुए बेटों को अपना आशीर्वाद दें, अपना बेटा मानकर, भाई मानकर, मित्र मानकर उनको आशीर्वाद दें, ताकि अगले चुनाव में यहाँ से भारी मतों से जीत के जाएं। थैंक यू। धन्यवाद। आप देखते रहें भारत मीडिया।